नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनौर के सीएससी प्रबंधक नसीम जी। सर, आपका यूपीबी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। आपके यहाँ पे क्या क्या योजना चलाई जा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वीएलई भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज सीएससी दिवस के उपलक्ष्य में अपने सेंटर को अच्छे से डेकोरेट करें, गुब्बारे लगाएं, सजावट करें और उसमें जो है अच्छे से मतलब प्रोग्राम करें। अपने आसपास के ग्रामीणों को, मोहल्ले वासियों को बुला करके, अपने सभासद को और या ग्राम प्रधान को बुला करके उनको और अब ग्रामीणों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी की सेवाओं के बारे में बताएं। जी अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सीएससी जनसेवा केंद्र संचालक है विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं में काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी सीएससी वीएलई भाइयों को सीएससी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको सभी को सीएससी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके माध्यम से मैं अपने सभी सीएससी वीएलई भाइयों को आईटीआर से संबंधित जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईटीआर क्या है। अभी असल में क्या है, हम लोगों के माइंड में भ्रम होता है कि आईटीआर करने से जो है हमारी इनकम सरकार की नज़र में आ जाएगी, सरकार तक हमारी इनकम का ब्यौरा पहुंच जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि हमारी इनकम पर सरकार द्वारा जो काटा गया टैक्स है उसको हम रिफंड कराते हैं। ऐसा होता है हमारी सीएससी संस्था हो या जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उन जो टीडीएस कटता है जिसे बोलते हैं ना, सबका सरकार जो है टीडीएस 10% के लगभग टीडीएस काटती है। उस टीडीएस को हम आईटीआर फाइल करके रिफंड करा सकते हैं। आईटीआर करने के मतलब इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे टीडीएस तो रिफ़ंड हो ही जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे वीएलई डीजी पे चलाते हैं, बिजली बिल में काम करते हैं, कम से कम 1500 से 2000 वीएलई हमारे जो है बिजली बिल पे काम कर रहे हैं, तो उनका 10% के लगभग जो है टीडीएस काटा जाता है। उस टीडीएस को अगर किसी को रिफ़ंड कराना है तो उसके लिए आईटीआर करना अनिवार्य है, वरना वो उसका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा और वो सरकार के अकाउंट में पड़ा रह जाएगा। कभी भी सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उस वीएलई को नोटिस आ सकता है कि आपने अपना टीडीएस रिफ़ंड क्यों नहीं कराया। अब अगर हमें मान लीजिए किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना है, तो हम अगर उसमें क्या होगा, मैं पिछले 3 वर्षों का कोई भी बैंक जो है पिछले 3 वर्षों का आईटीआर का ब्यौरा मांगेगा कि आपने आईटीआर करा। तो उस आईटीआर से क्या होगा, वो बैंक हमारी इनकम का जो है आईटीआर लगा लेगा कि हाँ जी इनकी जो है ईयरली इनकम इतनी है। इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें इसमें डरना नहीं है अपना आईटीआर कराते वक्त। उससे हमें बस अपने टीडीएस रिफंड कराना है, लोन एप्लीकेशन करानी है। 7 लाख रुपए तक का जो है सरकार ने इनकम जो है फ्री ऑफ टैक्स कर रखा है। अगर 7 लाख रुपए से ज़्यादा किसी की इनकम होगी तो उस पर गवर्नमेंट कुछ % जो है टैक्स लेगी, उसके अलावा कोई किसी का टैक्स नहीं जाएगा और इनकम टैक्स हमारा फाइल हो जाएगा, हमारा टीडीएस भी रिफंड हो। जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली आपकी जैसे ई डिस्ट्रिक्ट है या ऑनलाइन कोई भी मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहा है, बैंकिंग का काम कर रहा है, तो उन सब को आईटीआर करना अनिवार्य है। आईटीआर डबल टीडीएस से बचने के लिए भी अब क्या हुआ है, इस वर्ष से या पिछले वर्ष से जो है सरकार ने अगर कोई टीडीएस नहीं वापस कराता है या आईटीआर नहीं करता है तो उस पर डबल टीडीएस लगाने का जो है प्रावधान कर दिया है। इनकम टैक्स का बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी इनकम अपना आईटीआर से हम जो है शो कर सकते हैं कि हमारी जो है इतनी इनकम लगभग बैठ रही है। क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट टेंडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वीज़ा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मान लीजिए विदेश जाना है तो उसके लिए आईटीआर हमारा कंपलसरी है। इसके साथ साथ सीएससी हमारे वीएलईज के लिए कुछ एक स्कीम भी चला रही है, जिसमें हमारे वीएलई को विभिन्न जैसे 3 आईटीआर करने पे एक पर्स मिल जाएगा, 5 आईटीआर करने पर एक बैग मिल जाएगा, 10 आईटीआर करने पर उसे जो है 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन मिल जाएगा और उसका अलावा मान लीजिए वो 15-25 इस तरह से जो है 10 ग्राम 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन जो है सीएससी की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर कोई वीएलई 1000 आईटीआर फाइल कर लेता है तो
तो उसको जो है एक बुलेट क्लासिक बाइक जो है सीएससी की तरफ से गिफ्ट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मतलब फ्री वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और आपका बहुत सारे इनाम इसके मतलब जो है वीएलई को आईटीआर फाइल करने पर दिए जाएंगे। वो स्लैब हमने अपने ग्रुप के माध्यम से सभी वीएलईस को बता दिया गया है कि हमारे इतना आईटीआर करने पर इतना आपको प्राइज़ मिलेगा, इतना आईटीआर करने पर आपको इतना प्राइज़ मिलेगा। तो मेरा सभी वीएलई भाइयों से निवेदन है कि वो अपना तो आईटीआर करे ही करें, अपने साथ में जितने भी लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी और जानने पहचानने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी चाहे ज़ीरो आईटीआर करा दे। वो कल को अगर लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े। सर इसकी कोई अंतिम तिथि भी है? जी 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। 31 जुलाई के बाद यदि कोई आमजन या कोई वीएलई इसकी आईटीआर फाइल करता है तो उस पर सरकार द्वारा कम से कम 1000 रुपये की पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। अगर उसके बाद मान लीजिए अगस्त के बाद करेगा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 5000 के लगभग पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। तो इसलिए मेरा सभी वीएलई भाइयों से और आमजन से निवेदन है कि वो 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल करा लें।